दलित समाज की महिला जो बैठी है उसमें मारपीट भी हुई थी, तो वो क्या है पूरा मामला? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे गांव के लिए, हमारे गांव की अच्छाई के लिए टाइम निकाला। आभार प्रकट करता हूँ। और रास्ते का मामला लेके ये है कि वो जो राधा नाम की लेडी है, वह महापुरुषों का नाम लेकर और दूसरों की ज़मीन को हड़प करना उसकी नीयत है, क्योंकि वो पर्सनल हमारी लैंड है। और वो महिला जो 4 गांव छोड़कर आ चुकी है, 5वां गांव उसका यहाँ ये है। और उसके बाद जिसने 5-6 मुकदमे अभी तक SC एक्ट के दर्ज करा चुके हो, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो महिला किस प्रकार की होगी। वहाँ SC बिरादरी के हमारे यहाँ 300 लोग हैं लगभग, लेकिन केवल एक ही जो वही 3 महिला 4 महिला क्यों हैं एक साथ हर मुकदमे में क्यों हैं? तो उसका ये पेशा है, वो पेशावर औरत है। और वो रास्ता जो निजी ज़मीन है, निजी लैंड है, और निजी लैंड को होते हुए 2016 में पहले झगड़ा हुआ था। उसमें भी उसने इसी तरीके से SC एक्ट का झूठा मुकदमा लगाया गया था, जिसमें मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। उसके बाद मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से मैं पहले स्टे मिला, फिर उसमें ट्रायल चला। ट्रायल चलने के बाद हम जीते, जब तत्कालीन SDM साहब और तत्कालीन इंस्पेक्टर साहब ने रास्ता सुचारू करा दिया गया था। और जब से रास्ता चल रहा है, अब दोबारा से फिर हम उसे, क्योंकि वहाँ 15-20 लोगों का रास्ता है, उन लोगों का रास्ते को बनाने के लिए दबाव रहता है हमारे ऊपर। अब दोबारा से फिर हमने शुरू करा रास्ता बनाना। उसने दोबारा फिर वही हरकत करी कि रास्ते को लेकर उसका गलत दबाव बनाना, पैसे ऐंठने वाली बात। और वो हमारी लैंड है, निजी लैंड है, निजी ज़मीन है, पेपर की ज़मीन है। नहीं, उनका आरोप है कि वो ग्राम समाज की ज़मीन है और 37 साल से वहाँ से वो मतलब रविदास मंदिर और वो पार्क है 37 वर्षों से। गलत बता रही है, उसके कोई तथ्य होंगे ना, वो साक्ष्य दो ना इस चीज़ का, वो साक्ष्य दो। वो जौन सी रविदास की बात कर रही है, जौन से उसकी बात कर रही है मंदिर की, उस मंदिर को लेकर अभी 8 महीने 9 महीने पहले ही उसकी वीडियो है, जिसमें हम भी SDM साहब के पास गए थे, वो भी SDM साहब के पास गई थी, जो उसने एक महापुरुषों के नाम पे झंडा गाड़ के और ज़मीन हड़प करने की नियत करती है। उसे खुद ये पता करो उससे कि वो यहाँ से कितने दिनों से बसी हुई है। 10 साल तो उसे भी यहाँ आए हुए भी नहीं हुए। 10 साल के दरमियान में 20 साल का मेरा गाँव नहीं, तो 37 साल से कहाँ आ जाएगी वो? हमारी पैतृक संपत्ति है और पेपर की ज़मीन है। नंबर 1 दादा इले पैतृक संपत्ति है। उसके पास अगर कोई इस तरीके का साक्ष्य होना, तो साक्ष्य देकर बात करो ना, जैसे हम साक्ष्य देते हैं। हमने ये ज़मीन अभी आप बात कर रहे हैं कि किसी निजी भूमि है, किसके नाम चल रही है? नहीं, हमारे पापा के नाम चल रही है, हमारे पापा दादा उनके नाम चल रही है। हम आपको ज़मीन की नकल देंगे, खतुंदी की नकल देंगे। IPS साहब ने भी उस दिन पक्ष SDM साहब ने, देखो लैंड का मामला है, लैंड के मामले में ज़्यादा उचित साक्ष्य SDM द्वारा पटवारी या कानून को या तहसीलदार को भेज को क्लियर कराया जा सकता है, जिसके लिए हम वो यही तो आधार बना होगा, तब हम हाई कोर्ट से केस जीतते। वो निजी लैंड है और पैतृक संपत्ति है, सैकड़ों साल से पुरानी संपत्ति है, हमारे दादा परदादा छोड़कर गए हुए। आज हमारी का ये भी कहना है कि अभी कुछ समय पहले शासन प्रशासन और आप लोगों के सामने कुछ सहमति बनी थी कि वो रास्ते को परे को घुमा को पार्क की ज़मीन छोड़ के तब रास्ता बनाया जाएगा, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल यही हुआ था कि मैं अपनी निजी ज़मीन में से 5 हिस्से बैनामा करने, रजिस्ट्री करने के लिए अपने आम लोगों की सहमति से, SC बिरादरी के आम लोगों की सहमति से मैं तैयार हो गया था, एग्री हो गया था। लेकिन उस पर वो महिला एग्री नहीं है, वो तैयार नहीं थी, और उसी बात को लेकर विवाद हुआ था ये। क्योंकि हमने आम जनता की सहमति से, मैंने कहा कोई बात नहीं, हम 5 हिस्से की अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर देते हैं। रजिस्ट्री करके जहाँ जिस साइड में मंदिर को लेकर भूमियाँ रखी हुई है, झंडे वाली ज़मीन भी उस साइड में मिल के, और केवल 5 हिस्से ज़मीन छोड़ के रास्ता बाहर निकल जाएगा, ये हमारी तय हुई थी। लेकिन उस बात पर भी वो एग्री नहीं है महिला। लेकिन फिर भी आपने शासन प्रशासन और को मतलब हाथ में लिया, मतलब झगड़ा किया, उनके मतलब परिवार के साथ मारपीट करी, गलत झूठा आरोप है। हम तो जबकि गांव में भी नहीं थे, लेकिन जब वहाँ SC के ही मजदूर हमारे वहाँ काम करने के लिए गए, तो उसे वही पिछली साल की तरह जैसे वो करती है, जो हरकतें करती है, जो आज की तारीख में बताओ एक ही महिला के नाम से क्यों हो जाएंगे 5-6 मुकदमे SC के? तो उसी तरीके से उसी तरह उसने फिर मजदूरों को धमकाने हटाने की धमकी दी। और वो इस चीज़ के लिए माहिर है, मास्टर है, कि वो मजदूरों को धमकाना या आम आदमियों को धमकाना, उसके लिए कोई गुरेज नहीं है। तो उसने खुद ने धमकाए, खुद ने मारपीट करी, ना कि हमने मारपीट करी। अच्छा, उन्होंने आज भी ये कहा कि ईद के बाद हमें मतलब धमकी मिल रही है जान से मारने की, आज ये भी कहा उन्होंने। गलत झूठे आरोप है। देखो हमारे यहाँ अब BJP की सरकार है और जीरो टैलेंट्स की सरकार है, हर आदमी का इलाज कर सकती है। बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े भूमाफिया यहाँ खत्म